मोदी सरकार के 9 साल पर देश भर में कार्यक्रम। आज राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे केंद्रीय मंत्री। मुंबई में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस वार्ता करेंगे। स्मृति ईरानी रोहतक में करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अनुराग ठाकुर अहमदाबाद में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। भूपेंद्र यादव भोपाल, अश्विनी वैष्णव गुवाहाटी में होंगे और उनके अलावा जितेंद्र सिंह चेन्नई, अर्जुन राम मेघवाल हैदराबाद में होंगे, प्रेस वार्ता करेंगे। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम मौजूद रहेंगे, केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर प्रेजेंटेशन देंगे। केंद्र की सत्ता में अपने 9 साल पूरे होने के मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने आज मेगा प्लान बनाया है। केंद्र सरकार के मंत्री सभी राज्यों के प्रमुख शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाएंगे। इससे पहले रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और बताया जाता है कि इस बैठक में सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम के बारे में चर्चा की गई। 9 साल बेमिसाल, देश भर में प्रेस वार्ता। 9 साल काम दमदार हुआ विकास। राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे केंद्रीय मंत्री, केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर प्रेजेंटेशन देंगे। बीजेपी शासित राज्यों में वहां पर सीएम मौजूद रहेंगे। आज मुंबई में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस वार्ता करेंगी। स्मृति ईरानी रोहतक यानी हरियाणा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। अनुराग ठाकुर अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। भूपेंद्र यादव भोपाल, अश्विनी वैष्णव गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। जितेंद्र सिंह चेन्नई, अर्जुन राम मेघवाल जिनको नई जिम्मेदारी मिली वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे हैदराबाद में। प्रेस वार्ता में बीजेपी के सीएम भी मौजूद रहेंगे तो केंद्र सरकार की उपलब्धियों का प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। मोदी सरकार के 9 साल पर देश भर में ये कार्यक्रम है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर देश भर में ये बीजेपी का कार्यक्रम है। अलग अलग तरीके से केंद्रीय मंत्री पहुंचेंगे और कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे अलग अलग तरीके से। सबसे बड़ी बात की जो केंद्रीय मंत्री हैं वो पहुंचेंगे अलग अलग राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाएंगे। 9 सालों में कितना विकास हुआ, कितना काम हुआ, जनता तक योजनाओं का कितना लाभ पहुंचा, वो तमाम बातें, वो तमाम ब्यौरा जो कि आज जनता तक पहुंचाया जाएगा मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने के मौके पर। हालांकि विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष इस बात को लेकर सवाल उठा रहा है कि 9 साल की जर्जर बिल्डिंग पर यह इमारत खड़ी है, यानी इस 9 साल की सरकार के कार्यकाल को इमारत बताया गया है, वो भी जनता की बर्बादी की इमारत। हालांकि उसी बीच में बीजेपी की तरफ से हर वो कार्यक्रम होगा जिसके जरिए सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जा सके, केंद्र सरकार की उपलब्धियों का प्रेजेंटेशन दिया जा सके। मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। अलग अलग राज्यों में ये कार्यक्रम होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे केंद्रीय मंत्री। आज कई राज्यों में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी। केंद्रीय मंत्री, वित्त मंत्री खुद पहुंचेंगी मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। हरियाणा में स्मृति ईरानी पहुंचेंगी जो कि महिला स्टार प्रचारक हैं बीजेपी की। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री वो भी अहमदाबाद पहुंचेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। अश्विनी वैष्णव पहुंचेंगे गुवाहाटी। अर्जुन राम मेघवाल हैदराबाद में होंगे। यानी अलग अलग राज्यों में केंद्र सरकार की उपलब्धियों को आज पहुंचाया जाएगा। केंद्र सरकार के तमाम मंत्री जो कि पहुंचेंगे प्रेजेंटेशन के माध्यम से आज वो उपलब्धियां सरकार की बताई जाएंगी जो कि सरकार ने पिछले 9 सालों में हासिल की हैं। अलग अलग राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्रीय मंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। हालांकि विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि 9 साल की जनता की बर्बादी पर यह सरकार की इमारत खड़ी है और उसको जश्न के तौर पर मनाया जा रहा है। इस मौके पर विपक्ष की तरफ से 9 सालों के 9 सवाल भी पूछे गए हैं। सरकार 9 सालों की उपलब्धियां गिना रही है लेकिन विपक्ष नाकामियां। राजकुमार चौधरी वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। राजकुमार, सरकार के 9 साल पूरे और देखिए कितना बेहद भव्य कार्यक्रम रखा गया है कि केंद्रीय मंत्री अलग अलग राज्यों में जाएंगे, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। साथ ही जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार की उपलब्धियों को राज्य दर राज्य पहुंचाया जाएगा। देखो काजल, इसको ऐसे देखिए कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की यदि बात करें तो तमाम नीतियों को किस तरीके से अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है, इसकी जानकारी देने के लिए
एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है और तमाम प्रदेशों में जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके साथ साथ जो वहाँ के क्षेत्रीय सांसद हैं उनकी भी ड्यूटी लगाई गई है और वहाँ के मुख्यमंत्रियों के साथ एक जॉइंट वेंचर करके एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के निर्देश जो है वो दिए गए हैं सरकार की तरफ से। और सरकार का सीधे सीधे मकसद ये है कि अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति तक ये बात पहुंचे कि उन प्रदेशों में जो पिछले 9 वर्षों में काम हुए हैं, जो सरकार की जो केंद्र की योजनाएं हैं, उन केंद्र की योजनाओं का लाभ जो आम आदमी है उस तक कैसे पहुंचा है, कितना पैसा पिछले 9 वर्षों में किस स्टेट को कितना पैसा दिया गया है, इन तमाम जो विषय हैं, इन तमाम जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर अलग अलग तरीके से अलग अलग, क्योंकि जब हम तथ्यात्मक बात करते हैं तो फिर उसके बाद कहीं भी हवाई बातों का कोई मतलब नहीं रह जाता और राजनीति में आरोप प्रत्यारोपों का दौर जो है उससे बचने के लिए ये जो निर्णय है ये लिए गए हैं कि जनता तक सही और सीधी बात पहुंच सके। अगर विपक्ष की बात करें राजकुमार, तो विपक्ष सरकार तो 9 सालों का जश्न मना रही है, लेकिन विपक्ष 9 सालों की 9 नाकामियां नहीं बल्कि तमाम नाकामियों को उठा रहा है, जो कि यहां तक विपक्ष का कहना है कि ये जनता की बर्बादी की 9 साल की इमारत है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जहां विपक्ष को भी अपनी बात कहने का अधिकार होता है और यदि विपक्ष नहीं होगा तो कोई भी सरकार निरंकुश हो जाएगी। वो अपने विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ कुछ खामियां रह गई हैं, जहाँ कुछ कमियां रह गई हैं, उन कमियों को सही तरीके से उजागर कर। अगर देखा जाए तो राजनीति में राजनीति करने वाले लोगों का सीधे सीधे मकसद जो है वो मकसद केवल और केवल ये है कि आम आदमी तक बेहतर एक अच्छे प्रशासन, एक अच्छे शासन की व्यवस्था उनको मिले। तो विपक्ष भी अपनी भूमिका स्वाभाविक तौर पर निभाएगा और जहाँ जहाँ खामियां रह गई हैं उनका हक बनता है उस बात को उजागर करने का। और जनता जनार्दन है, वो जनता दोनों पक्षों को देखकर अपना निर्णय लेगी। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। वापस लौटेंगे तो ये बहुत बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि जिस तरीके से 9 साल जनता के पूरे हो रहे हैं, जनता के लिए पूरे हो रहे हैं मोदी सरकार के। हालांकि पहले भी ये देखने को मिला है, जब जब इस तरह का कोई जश्न हुआ है तो पब्लिक तक उपलब्धियां पहुंचाने के लिए इस तरीके को बीजेपी की तरफ से अपनाया जाता है। देखिए, तमाम वो मंत्री जो कि आज पहुंचेंगे अलग अलग राज्यों में और सरकार की उपलब्धियों को गिनाया जाएगा, प्रेस वार्ता करेंगे, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे और साथ ही साथ केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाया जाएगा। मुख्यमंत्री भी उसमें शामिल होंगे। 9 साल का जितना भी काम है उस सबको गिनाया जाएगा, जितनी भी योजनाएं चली, क्या कुछ किया गया देश के लिए, वो सब कुछ अलग अलग राज्यों में पब्लिक तक पहुंचाया जाएगा। ये मोदी सरकार की उपलब्धियों को 9 साल पूरा होने पर, हालांकि पहले भी ऐसा हुआ था, मोदी सरकार की उपलब्धियों को इसी तरह से केंद्रीय मंत्रियों ने और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पब्लिक तक पहुंचाया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही पहुंचाया था। एक बार फिर से वही तरीका अपनाते हुए बीजेपी की तरफ से यानी केंद्र सरकार की तरफ से ये उपलब्धियां पब्लिक तक पहुंचाई जाएंगी। विपक्ष अपना विरोध लगातार कर रहा है। हालांकि विपक्ष की नज़र में बहुत सारी नाकामियां हैं, चाहे वो महंगाई को लेकर हो या फिर विकास को लेकर हो या फिर फिजूल खर्ची को लेकर हो, क्योंकि आपने कल ही देखा जब नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ, तमाम विपक्षी दलों ने दूरियां बनाकर रखी, तमाम विपक्षी दल इसमें नहीं पहुंचे। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल थे जिन्होंने विरोध किया। एक तरफ तो संसद भवन का विरोध था, लेकिन उसके फिजूल खर्ची हालांकि बहुत पहले से कहा जा रहा था। उसके अलावा प्रधानमंत्री ने कल उद्घाटन किया था नए संसद भवन का, उसका भी विरोध किया था क्योंकि विपक्ष का कहना था कि राष्ट्रपति को इसका उद्घाटन करना चाहिए। तो तमाम वो चीजें जिसका विरोध विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है और यह सरकार की नाकामियों में गिना जा रहा है। सरकार अपनी उपलब्धियों को गिना रही है, लेकिन विपक्ष उन सभी उपलब्धियों को नाकामियों में गिनती हुई नजर आ रही है। राजकुमार चौधरी संवाददाता हमारे साथ लाइव बने हुए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। राजकुमार, देखिए, सरकार की जो उपलब्धियां, जिनको सरकार अपनी उपलब्धियां बता रही है, चाहे वो महंगाई को लेकर हो, चाहे वो फिजूल खर्ची की बात हो या फिर विकास योजनाओं की बात हो या फिर इन्वेस्टमेंट की बात हो, उन सभी चीजों को जो विपक्ष है नाकामी बता रहा है और उसको मुद्दा बनाया जा रहा है। ये सबसे बड़ी बात है और इसको कॉमन देखिए।
देखो काजल, लोकतंत्र में अपनी बात को कहने का अधिकार हर किसी के पास रहता है, पर लेकिन कई बार हमें क्या है कि आधा गिलास भरा हुआ और आधा गिलास खाली, अब हमारा दृष्टिकोण क्या है, हम देखना क्या चाहते हैं। तो ये जो मकसद है पिछले 9 वर्षों में क्या किस प्रदेश में किस तरीके से योजनाएं आगे बढ़ी हैं, उन योजनाओं का लाभ किस तरीके से लोगों को मिला है, कितने लोगों को मिला है, चाहे हम जनधन योजना की बात कर लें, चाहे हम गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले तमाम लोगों के लिए जो स्वास्थ्य की योजनाएं चलाई गई हैं, तो आंकड़ों पर बात होगी। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें होंगी, ये जो संवाददाता सम्मेलन होंगे, इसमें मीडिया के जरिए अंतिम पायदान पर खड़े हुए आदमी को उस प्रदेश में क्या उपलब्धियां रही हैं, इस बारे में स्वाभाविक तौर पर जो जानकारी है वो जानकारी दी जाएगी। और तथ्यात्मक जब हम आंकड़ों की बात करते हैं, क्योंकि अगर हम आज उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 11:30 बजे के आसपास जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जो प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से, हरदीप पुरी केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हैं, वो भी उसमें शामिल रह सकते हैं। अभी तक जो जानकारी मिली है वो ये है कि ये जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें केंद्र की तरफ से जो पैसा भेजा गया, केंद्र की तरफ से जो योजनाएं लाई गई, जो योजनाएं लॉन्च की गई, उन योजनाओं का लाभ स्टेट स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, जो प्रदेश में 75 जिले हैं, उन 75 जिलों के जिलाधिकारियों, क्योंकि अगर सिस्टम को समझने का प्रयास करें तो जो केंद्र सरकार का जो पैसा आता है वो सीधे स्टेट गवर्नमेंट के पास पहुंचता है और स्टेट गवर्नमेंटों के जरिए वो जिलों तक पहुंचता है और जिले में जिलाधिकारी और तमाम जो जिला कल्याण अधिकारी होते हैं वो सब इस पैसे का जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ वहाँ के जो पात्र जो होते हैं, उन जिलों में रहने वाले जो लोग हैं, जो नियम कायदे कानून होते हैं, राजकुमार, आपको उनके यहीं तहत पर रोकूंगी, बिल्कुल उन तक आपको यहीं पर रोकूंगी।